तो इस संविदा शोषण से मुक्ति दिलाएगा। तो भजनलाल जी भगवान उनको सद्बुद्धि दे। शिक्षा कर्मियों को नियमित किया था, उसी तर्ज पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को नियमित किया जाएगा। विपरीत जाएंगे और वोट नहीं देंगे इनको। तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बजट भाषण में कहने के बाद भी काम नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। फाइलें इधर से उधर, कभी अखिल अरोड़ा जी के पास, पता नहीं फाइल गई कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी हम यहां पे शहीद स्मारक पर उपस्थित हैं, जहां पर पीएचडी धारक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अस्थायी जो भर्तियां थी उनको लेकर वो असंतुष्ट हैं। 2020 में 300 से ऊपर अस्थायी सहायक आचार्य जो है नियुक्त किए गए। अभी जो है उनकी समस्याएं इस बात को लेकर है कि 5 साल तक हमें रखा, अभी उन्होंने ये भर्ती जो है रद्द कर दी है। उसके बाद में छठे साल में नए जो है सहायक जो टीचर हैं उनको लेकर आएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो सरकार है वो 5 साल की भर्ती है उसके ऊपर अड़ी हुई है। दूसरी ओर बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर 5 साल तक आप एक जो टीचर को हैं वो आप अपने उसमें रखते हैं, अस्थायी तौर पे कार्यरत रखते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, जो उसके बाद में आगे किसी परीक्षा में जो है स्थायी रूप से कम्पीट करने के लिए जो योग्य हैं वो नहीं रह पाते। क्या है पूरा मुद्दा, क्या है इनकी मांगे, जानते हैं इनसे, करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? संपत जाट। जी सर, क्या बात है, पूरा मुद्दा बताएंगे? संपत जाट, प्रदेश महामंत्री राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। प्रदेश भर में लगभग 30,000 की संख्या में विद्यार्थी मित्र पहले थे, अभी पंचायत शिक्षक विद्यालय से लगे हुए हैं और विगत 18 साल नियमितीकरण की मांग को लेकर के हो गए हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने, जबकि 18 साल हो गए हैं और अभी तक सरकार ने हमें नियमित नहीं किया है। विगत बजट में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने 2 वर्ष की छूट देते हुए हमें नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन बजट से बीत जाने के बावजूद वो 2 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक जारी नहीं किया। आपको पहले बताया गया था कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा या अस्थायी ही आपको नियुक्त किया था? जब लगाया गया था उसमें कहा गया था कि आपको जैसे पहले पाठशाला सहायकों को शिक्षा कर्मियों को नियमित किया था, उसी तर्ज पर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को नियमित किया जाएगा। और अभी 2022 के अंदर हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग एक्ट बनाया था, उस एक्ट के दौरान ये कहा था कि आपको बहुत जल्द नियमित किया जाएगा अनुभव के आधार पर। और अभी पिछले बजट में अनुभव की 2 वर्ष की छूट का लाभ देने का विचार था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं किया। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि समय रहते हमें नियमित करे। अगर समय रहती सरकार नियमित नहीं करती है तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि हम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक है और गांव की और पंचायत की हम कड़ी हैं। हमारे पास में BLO का पद भी है। हम एक एक लोगों को ये समझाएंगे कि बीजेपी में दोबारा वोट नहीं देना है। और पहले भी हमने गहलोत सरकार को चेताया था, गहलोत सरकार को बताया था कि हम आपको हार का मुंह दिखाएंगे, जो हम हार का मुंह दिखा के रहे। और अब भी हम बीजेपी सरकार से ये घोषणा करते हैं कि हम हरा के रहेंगे। यदि हमारा काम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल आने वाले चुनावों में विपरीत जाएंगे और वोट नहीं देंगे इनको, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम लोग सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी और या कांग्रेस, दोनों अदलती बदलती रही हैं, और हम लोगों ने इनके सहयोग में अब कि इसको बदल दो उसकी बदल दो ऐसे करने में भी सहयोग किया है, परंतु दोनों सरकारों से क्षुब्ध हैं। 1993 से पोस्टेड हूँ मैं, और अभी तक वरिष्ठ अध्यापक से ज़्यादा प्रमोशन होकर के हो जाना चाहिए था, तब कि परमानेंट राजस्थान सर्विस रूल्सों के अंतर्गत नहीं आए हम। 1993 से आप अस्थायी हैं? अस्थायी रूप से तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष सभी दायित्व पूर्ण करते रहे हैं। चुनाव ड्यूटी, राज्य सरकार के जो भी आदेश होते हैं उनको फॉलो करना, परिणाम, परीक्षा परिणाम, ये सब बातें हैं। तभी से लेकर के आज तक जो एक तृतीय श्रेणी अध्यापक का काम होता है वो बरकरार एक्चुअल 3rd ग्रेड टीचर वर्क करते आए हैं। तब भी आप नेताओं से मिले हैं? किन किन नेताओं से मिले, क्या बात? जी, नेताओं से खूब मिलते हैं। नेताओं का घिराव नहीं किया है, बाकी ये रहा है नेता आश्वासन देने के अलावा काम नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन कहना ही कहना हो गया। बजट को हमने देख लिया। अब आगामी पूरक बजट में अगर वो हमारे हितों का ध्यान रखते हुए हमारे लिए कोई योजना बनाते हैं और हमें परमानेंट करने की बात रखते हैं तब मानेंगे, नहीं तो वो भी झूठ दे रहे हैं। ये नेताओं को हमने खूब देख लिया, झूठ बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, कार्य प्रगति पर है। आपको बताऊं, शिक्षाकर्मी से मैं बिलोंग करता हूं। शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर की फाइनेंशियल स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, पद सृजन, स्थायीकरण के लिए सभी काम होने के बाद में भी
आज तक नहीं हुआ। इधर हमारे ये साथी जो पंचायत शिक्षक साथी हैं, इनको 2 वर्ष की छूट के लिए इससे पूर्व बजट में कहा गया था, अप्लाईमेंट अब तक नहीं हुआ, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। तो इनके आश्वासनों पर भी हमें बजट भाषण में कहने के बाद भी काम नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। परंतु हम फिर भी इस तरह ललायत हैं कि बजट भाषण में ही हमको, पूरक बजट में हमारे लिए कह देते हैं कि हम आपको आगामी रूपरेखा के अनुसार परमानेंट करेंगे। अच्छा, इन्होंने कार्य प्रगति चार्ट SOP जारी किया था हम लोगों को परमानेंट करने का 1 वर्ष पहले, उसको सरकार ने फॉलो नहीं किया। लगता है कहीं अधिकारी, कहीं सरकार, राजनेता, ये दोनों आपस में हमारे प्रति असंवेदनशील हैं। अब इनको संवेदनशील करने के लिए हम 40,000 के आसपास स्ट्रेंथ रखते हैं, जो इस तरह शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड टीचर के समकक्ष कार्य करते हैं, और वो कार्य संपादन करने वाले 40,000 आदमी। अलवर जिला अध्यक्ष राम अवतार ठेकला, हम आपके चैनल के माध्यम से जो राजस्थान की सरकार है इसको ये बताना चाहते हैं कि ये जो छोटे कर्मचारी हैं 17 साल से पिस रहे हैं 10-12 हज़ार रुपये में, आप स्वयं झांकें, आपके 1 मिनट का खर्चा 10,000 है, परंतु ये संविदा पे जो कर्मचारी हैं ये 10,001 रुपये महीने के ले रहे हैं। तो जो भजन लाल जी की सरकार है उससे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे को बहुत अच्छी आशा थी कि राजस्थान में एक गरीब किसान परिवार का एक नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा तो इस संविदा शोषण से मुक्ति दिलाएगा। तो भजन लाल जी भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस संविदा शोषण से मुक्ति दिलाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। यदि भजन लाल जी गिरिराज जी की भूमि से आते हैं, गिरिराज भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो इन संविदा कर्मियों का भी वो आशीर्वाद लें। आगे की रणनीति क्या है, कब तक जारी रखने वाले हैं? मैडम, आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, राजस्थान के सरकार के कानून संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल, उन्होंने बताया था कि भैया इनका काम हो चुका है। हम लेके गए थे, सर्किट हाउस में मिले थे जोधपुर में, उन्होंने बताया था कि भैया आपका काम हो चुका है और जल्दी आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया आपको बजट में देखने को मिलेगी। और जो हमारे साथ धोखा हुआ है, उस धोखे को देखते हुए हमारे जितने भाई हैं यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, उनमें निराशा है और आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि भाई बजट में आपको लेकर घोषणा होगी, मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, क्योंकि आपका काम कंप्लीट है। और जब काम कंप्लीट है तो पता नहीं मामला कहाँ रुका हुआ है, फाइलें इधर से उधर, कभी अखिल अरोड़ा जी के पास, कभी वित्त सेक्रेटरी के पास में, पता नहीं फाइल गई कहाँ है। और अभी तक तो हमारा काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। सेवा नियम 22 के तहत IAS पैटर्न के अनुसार भी हमारा समय पूरा हो गया, मगर आज तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। सर, आगे की रणनीति बताइए सर, कब तक जारी रखने वाले हैं? मीडिया को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करना चाहूँगा। कुल मिला के ये भजन लाल सरकार की नीति में खोट है, और इस नीति में जो खोट है, इसका खामियाजा हम इसको पंचायत राज चुनाव में जोर शोर से बता कर रहेंगे। और इनकी ये जो सरकार है, सरकार की जो ये संवेदनहीनता है हमारे संविदा कर्मियों के साथ में, ये पंचायत राज चुनाव में इनको भरपूर मात्रा में हम देख कर रहेंगे। धन्यवाद। कुंदन सिंह बालावत, जालोर। तो ये थे हमारे साथ में जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, वो तो ये कुल मिलाकर ये कहें कि सरकार की जो नीतियों से है असंतुष्ट है। बजट में इनका कहना है कि बजट में जो अभी जो सत्र चला है उसके दौरान इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इनका जो ये धरना है ये निरंतर जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये अनशन पर जाने की बात भी कर रहे हैं। सरकार से हमारी अपील है, कृपया इस ओर ध्यान दें, असंवेदनशीलता ना दिखाते हुए इस संवेदनशील मुद्दे पर गौर करें, विचार विमर्श करें, और जो है इन लोगों का जो मांगे हैं, जिस हद तक वो सुधार कर सकते हैं सुधार करें और इन लोगों का न्याय करें। धन्यवाद।